हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब कई सारी बातें हैं, फटाफट चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया ईपीएल के बारे में, क्योंकि प्रीमियर लीग में बहुत सारी चीज़ें कल जो है वो अपन को खटाखट देखने को मिली। मोर ओवर एक ड्रॉ भी देखने को मिला बिटवीन चेल्सी एंड लिवरपूल, जिस गेम को देखने के बाद ना चेल्सी फैंस खुश थे ना लिवरपूल के फैंस खुश थे। दोनों के फैंस खुश नहीं थे क्योंकि गेम ही इतना जो है भाई लेढ़ू टाइप था। लेकिन और भी कई सारे गेम्स देखने को मिले जिनका परिणाम से अपन को क्या क्या चीज़ें जो है वो भाई समझ में आ रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली लिवरपूल वर्सेस चेल्सी देखने को मिला। देखो टेबल के ऊपर अगर अपन नज़र डाल लें तो इस गेम में चेल्सी एक विन चाह रही होगी बिकॉज ऑब्वियसली दे वांट टू सिक्योर दैट यूरोपियन पोजीशन। देखो अब ना सिचुएशन ये है कि कॉन्फ्रेंस लीग तक पहुंच सकती है चेल्सी, मुझे नहीं लगता कि वो यूरोपा लीग या फिर चैंपियंस लीग पहुंच पाएगी। तो अब जीतना गेम ये वाला ज़रूरी था, बट दे ड्रू दी गेम, एक पॉइंट मिला। अब तो मतलब कॉन्फ्रेंस लीग भी जो है वो भाई थोड़ा सा टफ लग रहा है चेल्सी के लिए, मतलब आउट फ्रॉम यूरोपियन फुटबॉल अगले सीजन मोस्ट प्रोबेबली। लिवरपूल सीमेंट करना ज़रूर चाह रही होगी अपना पोजीशन, उन लोग ऑलरेडी यूएफा चैंपियंस लीग के जो है भी प्लेस में है। एस्टन विला उनके नीचे है केवल एक पॉइंट के साथ। अब देखो ना उन लोग थर्ड फिनिश करने वाले ना सेकंड फिनिश करने वाले हैं, ऑब्वियसली फर्स्ट तो आने नहीं वाले हैं। तो यही है कि भाई अपनी पोजीशन को सीमेंट कर ले, वो बेटर होगा। तो इन ये ड्रॉ से भी जो है वो भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ऐसा जीते नहीं, कुछ ऐसा हारे नहीं वाली बात हो जाएगी। ब्राइटन वर्सेस वुल्व्स के बारे में ऐसा कुछ बात करने के लिए नहीं है। ब्राइटन वही है भैया, यूरोपियन फुटबॉल खेलना चाहेगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर इन दी कॉन्फ्रेंस लीग वाला जोन, तो देयर्स दैट। टॉकिंग अबाउट वुल्व्स, वो तो रेलीगेशन में सबसे बॉटम ऑफ दी टेबल है। उन लोग गेम ही नहीं जीत पा रहे हैं भाई, गेम ही नहीं जीत पा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया उनको, तो ख़त्म कहानी है भैया वुल्व्स की। उसके बाद फुलहैम वर्सेस बॉर्नमथ देखने को मिला, उसके बारे में बात करने के लिए मिड टेबल टीम्स है दोनों। और उसके बाद फिर अपन को जो है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस सनडरलैंड देखने को मिला। तो वो जो बड़े बाल वाला लौंडा था है ना, उसका बाल फिर से नहीं कटने वाला है, जिसका झाड़ी हो गया बाल उसका बाल नहीं कटेगा, क्योंकि फिर से ड्रॉ कर ली तो कंसेक्यूटिव विन तो होने नहीं वाला। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का फिर से चालू होगा, और जो इस सीजन अब उन लोग कंसेक्यूटिव जीत ही नहीं पाएंगे क्योंकि गेम ही कितने बचे हुए हैं, 3-4 गेम बचे हुए हैं, तो खत्म हो गई कहानी, उसका बाल नहीं कटेगा वो एक प्रॉब्लम है। बाकी यूनाइटेड ऑब्वियसली डेफिनेटली जीतना चाह रही होगी कि सीमेंट हम भी कर लें अपना पोजीशन, बट मोस्ट प्रोबेबली वो भी ड्रॉ से खुशी है क्योंकि ऊपर जाके कोई मतलब नहीं, नीचे जाके मतलब नहीं भाई, चैंपियंस लीग खेलने मिलेगा। बात अपन को जो है मैन सिटी की देखनी थी कि मैन सिटी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड में मैन सिटी जो है भाई अपना गेम जीत जाए। दे वॉन इन स्टाइल। डोकू इनक्रेडिबल फॉर्म में चल रहा है। डोकू स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल गोल, ही इवन प्रोवाइडेड एक असिस्ट एज वेल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद फिर अर्लिंग हालैंड का भी एक गोल एक असिस्ट था, मार्मुश ने भी एक गोल मारा, तो भाई मैन सिटी जो है 3-0 जीत गई। अब ये गेम जीतना मैन सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। पिछला गेम ड्रॉ कर लिए थे तो थोड़ा सा ये था कि अरे यार शिट, ड्रॉ कैसे हो गया, जीतते बनना चाहिए था, लेकिन वो होता है ना दोस्तों भाई, एक आध गेम तो आप ड्रॉप करोगे। एनी विच वेज ये गेम जीतने के बाद अब जो है वो उन लोग केवल 2 पॉइंट नीचे है आर्सेनल से, ठीक है। अगर पिछला गेम ड्रॉ नहीं करते तो अभी सेम पॉइंट्स में रहते हैं आर्सेनल के साथ, बट अभी 2 पॉइंट्स जो है वो भाई नीचे हैं। अब आज आर्सेनल का गेम है वर्सेस वेस्ट हैम। ये गेम वेस्ट हैम के लिए करो या मरो वाला मैच है। वेस्ट हैम रेलीगेशन जोन में है 36 पॉइंट्स के साथ, उनके ऊपर टॉटेनहम है 37 पॉइंट्स के साथ। अगर वेस्ट हैम ये वाला गेम जीत जाती है तो टॉटेनहम आ जाएगी रेलीगेशन में और वेस्ट हैम ऊपर चली जाएगी। तो अगर वेस्ट हैम को प्रीमियर लीग में रहना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर उनको ये गेम जीतना पड़ेगा। लेकिन जीतना भी किसके खिलाफ? आर्सेनल के खिलाफ, जो टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है। अब मज़े की बात तो ये है दोस्तों, अगर आर्सेनल अपना गेम जो है वो भाई हार जाती है कल का, विद अ गेम इन हैंड, मैनचेस्टर सिटी के पास केवल 2 ही पॉइंट का जो है वो डेफिसिट रहेगा। यानी कि अगर आर्सेनल अपना कल का गेम हार जाती है और मैन सिटी अपना अगला गेम जीत जाएगी, तो फिर मैन सिटी ऊपर चढ़ जाएगी 1 पॉइंट से आर्सेनल से। समझ रहे हो? मज़ा आ जाएगा। 77 पॉइंट्स हो जाएंगे मैन सिटी के और 76 पे रह जाएगी आर्सेनल। और वेस्ट हैम के लिए जीतना गेम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल प्रीमियर लीग का गेम, मतलब आज प्रीमियर लीग का गेम आर्सेनल वर्सेस वेस्ट हैम ज़रूर देखना। इफ़ यू आर अ मैनचेस्टर सिटी सपोर्टर और आर्सेनल हेटर, तुम ये विश करो कि भैया वेस्ट हैम जो है वो गेम जीत जाए। इवन इफ़ यू वांट स्पर्स के प्लेयर आपके जो है वो भाई क्लब में आ जाए और स्पर्स रेलीगेट हो जाए, तो तुम भी जो है वो भाई ये उम्मीद रखना कि वेस्ट हैम जो है जीत जाए। लेकिन अगर कोई आर्सेनल सपोर्टर है, उनके अलावा कोई भी नहीं है, वो जो है वो भाई ये उम्मीद रखे। और स्पर्स वाले, ओह माय गॉड, पहली बार स्पर्स और आर्सेनल वाले साथ में होंगे कि आर्सेनल जो है भाई गेम जीत जाए। तो काफ़ी मज़ेदार है प्रीमियर लीग, मसालेदार, इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बता दूँ। आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग और थोड़ा सा टाइप हो गया, बट ठीक है भाई, क्या कर सकते हो, अब यही कहानी है।
है। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट आज का बड़ा गेम जो है वही है बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। तो देखो दोस्तों, एल क्लासिको होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर बार्सिलोना। इफ बार्सिलोना विंस द गेम, इवन इफ दे ड्रॉ द गेम अगेंस्ट रियल मैड्रिड, तो फिर वो ला लीगा चैंपियंस बन जाएंगे देयर एंड देन। मैड्रिड केवल जीतेगी तभी जो है वो भाई बने, मतलब बार्सिलोना चैंपियंस नहीं बन पाएगी, लेकिन बार्सिलोना फिर अपना अगला गेम जीत जाएगी तो वो चैंपियंस बन जाएंगे। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल अगर रियल मैड्रिड जीत जाएगी तो फिर कल हम चैंपियंस नहीं बनेंगे, आगे बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं इस गेम का, कि बार्सिलोना अपने होम ग्राउंड में अनबीटन है भैया अभी तक ला लीगा में। मतलब यूसीएल में तो हम लात खा गए, ला लीगा में हम अनबीटन है अपने होम ग्राउंड में। समझ रहे हो? और गेम है भैया एल क्लासिको। तो ला लीगा में अनबीटन रिकॉर्ड के साथ बार्सिलोना होम में रियल मैड्रिड को फेस करने वाली है विद ला लीगा टाइटल ऑनलाइन आज के ही दिन के लिए। तो भैया ये तो मजेदार फिक्चर है, और इस मजेदार फिक्चर में एक प्रीफर्ड लाइनअप जो है वो भाई अपन को देखने को मिल रहा है कि प्रीफर्ड लाइनअप जो है भाई अपेरेंटली बार्सिलोना की कुछ अपन को ऐसी नजर आएगी। जॉन गार्सिया स्टार्ट कर सकते हैं एरिक कुंडे के साथ, कुबार्सी, जेरार्ड मार्टिन स्टार्ट कर सकते हैं जॉ कंसालो के साथ, पेड्री, गावी, ओल्मो, रूनी, फर्मीन एंड लेवेंडोस्की। तो यानी कि अपन को मोस्ट प्रोबेबली रैशवर्ड भी नहीं देखने को मिलेगा, और अपन को जो है भाई रफीनिया भी स्टार्ट करते नजर नहीं आएगा। ऐसा सुनने को मिला है कि रफीनिया जो है भाई आखिरी के 30-40 मिनट खेल सकता है। रूनी को स्टार्ट ओवर मिल रहा है। रैशवर्ड, एरिक और कुंडे के बीच में कंफ्यूज है हांसी फ्लिक। लेकिन एक मजे की बात तुम यहाँ देखो, फ्रैंकी डियोंग की बात नहीं आई है। फ्रैंकी डियोंग तो काइंड ऑफ फिट है टू पार्टिसिपेट इन द गेम्स, यानी कि अपन को ये समझ में आ रहा है कि हांसी फ्लिक गावी को बहुत पसंद करता है। वो इंजर्ड था तो भी ये उसकी जर्सी ले लेके घूमते रहता था हांसी फ्लिक, है ना। और अब इंजर्ड नहीं है तो उसको हर गेम में स्टार्ट कर रहा है। वेल देयर इज अ रीजन। द रीज़न इज, लोग कह रहे हैं कि बायस्ड है गावी के लिए हांसी फ्लिक, ऐसा नहीं है। द रीज़न हियर इज ही वांट्स टू गिव गावी एवरी पॉसिबल स्टार्ट सो दैट ही कैन शाइन एंड एटलीस्ट मेक अ प्लेस इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। ये रीज़न है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अगर गावी को जगह बनाना है तो उसको जो है भाई गेम्स खेल करके दिखाना पड़ेगा कि वो स्क्वाड को अर्न कर रहा है, वो प्लेस को अर्न कर रहा है, इसलिए उसको जगह मिल रही है। देखो फ्रैंकी डियोंग तो विल डेफिनेटली स्टार्ट फॉर नेदरलैंड, प्लस फ्रैंकी डियोंग हैज जस्ट रिटर्न विद एन इंजरी, तो उसको रेस्ट भी थोड़ा सा मिल रहा है कि यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दी वर्ल्ड कप एकदम जो है भाई प्रॉपर तरीके से, तेरे को इंजरी वगैरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन गावी को तो भैया हम खिलाएंगे हर एक गेम ताकि उसको स्पेन से कॉल अप मिले, ये जो है वो भाई मानना है, ऐसा सुनने मिला है। तो लेट्स सी टुमारो क्या होगा, गावी स्टार्ट करेंगे या फ्रैंकी डियोंग स्टार्ट करेंगे, बट मुझे लग रहा है गावी स्टार्ट करेंगे फॉर द रीजंस आई जस्ट मेंशन्ड। मूविंग ऑन टू रियल मैड्रिड साइड्स, तो देखें दोस्तों रियल मैड्रिड साइड में मोस्ट प्रोबेबली जो है वही आर्बियोला की डेफिनेट लाइनअप रहती है जो वो रहेगी। किलियन एम्बापे विल स्टार्ट विद विनीशियस, आर्दा गुलर, चुआमिनी, वेलवर्डे। देखने वाली बात होगी वेलवर्डे स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, बट जहाँ तक सुनने मिल रहा है कि वो नहीं करेगा, बट चुआमिनी विल स्टार्ट विद द डेफिनेट जो है भाई बैकलाइन जो वो हमेशा स्टार्ट करता है, रुद्रिगर वगैरह, कोर्तुआ, जो भी तुम लोग सब जान ही रहे हो। सो दिस गेम विल बी डेफिनेटली वन टू वॉच। ऑब्वियसली एल क्लासिको हमेशा वन टू वॉच रहते ही हैं, बट या इंटरेस्टिंग गेम, इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑनलाइन। आई हैव टॉक्ड अबाउट क्या क्या चीज़ें जो है उनको देखने को मिलेगी। ज़्यादा डिटेल में क्या ही प्रीव्यू बताऊँ दोस्तों, द सीज़न इज़ ऑलमोस्ट टू एन एंड। अगर जो है भाई शुरुआत रहता सीज़न का तो मैं तुमको थोड़ा और डिटेल में बताता, बट ऐसा कुछ ज़्यादा बात करने लायक है नहीं इस गेम से। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट दो कहानियाँ। तो सबसे पहला कहानी अपना व्लाहोविच से आ रहा है। व्लाहोविच का ना सीन ये है कि भाई यूवेंटस में वो हाथ पैर जोड़ दिया कि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा यूवेंटस से, मेरे को निकलना है। यूवेंटस भी उसको निकालना चाह रही बिकॉज ऑफ उसके हाई वेजेस। व्लाहोविच ने अपने आप को ऑफर किया है बार्सिलोना और जो है वो भाई बायर्न को। बायर्न इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ सेकंड स्ट्राइकर, क्योंकि उन लोग जो है भाई निकोलस जैक्सन को चेल्सी भेज देंगे वापस, उन लोग उसको लोन में रखेंगे नहीं, तो वो भी जो है वो भाई स्ट्राइकर खोज रहे हैं। काई हावर्ट्स की आवाज़ आ रही थी कि हाँ काई हावर्ट्स मे बी एक जो है भाई इंटरेस्टिंग ऑप्शन फॉर बायर्न, बट दे आर ऑल्सो असेसिंग अदर ऑप्शन, जिसमें व्लाहोविच ने अपने आप को बायर्न को जो है भाई ऑफर किया है। बायर्न नहीं गई है व्लाहोविच के पास, उसने अपने आप को जो है ऑफर किया है। बार्सिलोना नहीं गई है व्लाहोविच के पास, उसने अपने आप को ऑफर किया है बार्सिलोना को। ठीक है, बार्सिलोना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट लेवेंडोस्की का कॉन्ट्रैक्ट बिफोर मूविंग फॉर एक स्ट्राइकर। तो अभी वहाँ पे जो है भाई कहानी थोड़ी सी ठंडी है, प्लस जूलियन अल्वारेस की भी कहानी चल रही है। तो बार्सिलोना इज नॉट दैट इंटरेस्टेड इन व्लाहोविच। बायर्न का भी मैं तुमको बता दिया, वो काई हावर्ट्स वगैरह को सोच रहे हैं, तो अभी उन लोग ठंडे। व्लाहोविच ने अपने आप को ऑल दो ऑफर कर रखा है। अब व्लाहोविच है कैसा प्लेयर,
तो देखो दोस्तों, ही इज़ नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर टू ब्लेस स्ट्राइकर वाला पोजीशन। इस सीज़न जो है भाई वो मेजरली इंजर्ड रहा है 2-3 महीने, नवंबर से लेकर के मार्च तक इंजर्ड था, मई में भी कुछ पॉइंट में तक वो इंजर्ड था, इसलिए उसने केवल 21 ही गेम खेला जिसमें उसने इन टोटल 8 गोल और 2 असिस्ट दिए। तो नो वेयर अ वेरी गुड जो है भाई सीजन। ही इज़ 26 ईयर ओल्ड, तो ही इज़ यंग, ही इज़ नॉट वेरी प्रोफाइलिक, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, बट अगर कोई मैनेजर इसको प्रॉपरली यूज़ करना जानेगा तो ये फिर अच्छा खेल सकता है। पिछले सीजन इसने 15 गोल्स और 5 असिस्ट दिए थे, उससे पहले 18 गोल 4 असिस्ट दिए थे। तो स्टैट्स भी ऐसा बहुत फिनोमिनल नहीं है कि मतलब कोई इसके ऊपर खर्च करे, इसलिए ऐसा फ्री एजेंट जो है वो भाई आने के लिए तैयार है और एक सेकेंडरी रोल लेने के लिए भी तैयार है क्लब में। तो ये है भैया व्लाहोविच की कहानी। मूविंग ऑन टू मेसन ग्रीनवुड। मेसन ग्रीनवुड आग लगाया है भाई लीग वन में, ठीक है। यू जस्ट लुक अपॉन उसके स्टैट्स, इट हैज़ बीन जस्ट ब्रिलियंट भाई। 43 गेम्स खेल करके 25 गोल और 10 असिस्ट, इट हैज़ बीन अ फिनोमिनल सीजन फॉर मेसन ग्रीनवुड। इसके पिछले सीजन में भी उसने 22 गोल और 5 असिस्ट दिए हैं, विच हैज़ बीन वंस अगेन फिनोमिनल बाय हिज स्टैंडर्ड्स। तो तुम ये सोच रहे होगे कि भाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो है भाई आप कह सकते हो विंगर इन दी पूरा जो है भाई लीग वन। ही पर्टिकुलरली प्लेज इन दी राइट विंग वाला पोजीशन, उस राइट विंग से इसने जो है भाई 25 गोल मार दिए हैं, विच इज जस्ट फिनोमिनल, राइट। तो तुमको ये लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, इन लोग तो आग लगा रहे होंगे, अब मेसन ग्रीनवुड को क्यों ही जो है भाई बेचना चाहेगी मार्शियल, और हम इसका बात क्यों कर रहे हैं? तो बात हम इसका इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये गधा है। क्या है ना, जिंदगी सबके लिए बराबर नहीं है, कुछ लोगों को भगवान ब्लेस करता है, उसके बाद भी लोग हकते हैं। तो ये भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड में कांड कर दिया था, तुमको पता ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले लात मार के भगा दिए गए भैया मार्सिये। अब मार्सिये में देखो इतना अच्छा खेला, लेकिन ये अब वहाँ पे भी नाटक करना चालू कर दिया है। काफ़ी लंबी रिपोर्ट है, एल एक्विप की तरफ से है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं, बट अब क्या ही बोलोगे दोस्तों। लेकिन फिर भी देखो कितना डिटेल्ड बात किया जा रहा है, ठीक है। मेसन ग्रीनवुड की सिचुएशन मार्सियल में जो है वो भाई कंप्लीटली अनसेल्वेजेबल बन गई है बिहाइंड द सीन्स। ट्रेनिंग में जो है वो भाई ये बंदा टेक्टिकल इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करता है, रिपीटेड टेंशन इसके बने रहते हैं विद स्टाफ एंड क्लब फिगर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो है वो भाई इससे फेडअप हो चुके हैं। रिलेशनशिप जो इनके मैनेजर हैं उनके साथ जो है भाई प्रॉपर ख़राब हो चुका है। फ्रेंच लेसन्स और इंटरनल क्लब कमिटमेंट्स थे कुछ, वो जो है वो भाई ये फुलफिल नहीं कर रहा है। फ्रेंच लेसन्स जरूरी था इसके लिए, बिकॉज ये इंग्लिश आदमी है, तो इसको फ्रेंच सिखा रहे थे इन ऑर्डर टू भैया जेल विद दी टीम, बट वो उसने मिस किए। और क्लब कमिटमेंट्स क्या होते हैं? क्लब कमिटमेंट्स मतलब क्लब के बिहाफ में आप कोई मीडिया में अपीयर होते हो, आप डोनेशंस वगैरह में जाते हो, आप पार्टिसिपेट करते हो इन सब चीज़ों में, उसको क्लब कमिटमेंट्स बोलते हैं। तो वो भी ये जो है वो भाई नहीं कर रहा है। और इसकी रिकवरी और प्रोफेशनलिज्म बिफोर द मैच के बारे में भी जो है वो भाई चिंतित है लोग, और स्टाफ और टीममेट्स फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि इसको ऐसा समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है इसका, मैं हूँ जो हूँ वो हूँ। तो अब ये ऐसा समझा जा रहा है कि ये मार्शियल जो है भाई शायद छोड़ सकता है बिकॉज ऑफ इसके ये सब जो है भाई इश्यूज़। कॉन्ट्रैक्ट तो भैया 2029 तक का है ना। लेकिन अब देख लो दोस्तों, कहानी जो है भाई बहुत ख़राब सी हो गई है विद मार्सिये। 2024 में ही मार्सिये इसको परमानेंट खरीदी थी लोन से, तो ये जो है भाई दिक्कत है। ये लोन में था वहाँ गेताफे में, गेताफे के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वापस आया, मार्सियल ने खरीद लिया और मार्सिये में अभी जो है वही नाटक कर रहा है। सो दिस इज इट दोस्तों फॉर टुडे। आई थॉट कि आज कुछ ज़्यादा खबर नहीं है, बट मैं सच बताऊं तो मैं वीडियो स्किप करने वाला था आज, लेकिन मैंने बोला कि भाई थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, कुछ कहीं ना कहीं से निकाल लेता हूं, तो कहीं ना कहीं से निकालो दोस्तों। क्या बोलते हो, वीडियो स्किप कर दिए जाए या फिर बात कर लिया जाए? अगर मेरे को कुछ नहीं मिलता तो आज मैं बैलन डोर के बारे में बात करने वाला था। स्किप करने का मन नहीं करता यार, तुम लोग से बात नहीं करूँ तो मेरा मन नहीं लगता है ना। चलो मिलता हूँ, बाय।